हेलो एवरीवन। ये लास्ट पार्ट है टू फाइंड आउट टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की। इस पार्ट में हम बस दो क्वेश्चंस और देखेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और एक कैंडिडेट की दी हुई है तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर, और वो उसमें एट्रीब्यूट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन AN। टोटल n एट्रीब्यूट्स हैं और हमारे पास अगर कैंडिडेट की दी हुई है A1, A2 एक कैंडिडेट की है और A3, A4 एक कैंडिडेट की है, तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, टोटल हमारे पास कितने सुपर की पॉसिबल है। तो अगर हम A1, A2 को कंसिडर करें, सबसे पहले अगर इस कैंडिडेट की को लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट बच गए, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन टिल AN। तो टोटल हमारे पास इतने एट्रीब्यूट है, n एट्रीब्यूट है, जिसमें से दो एट्रीब्यूट हमने A1, A2 को दिया हुआ है क्योंकि वो कैंडिडेट की है। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कैंडिडेट की में अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं तो वो सुपर की बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे A1, A2 हमारे पास कैंडिडेट की एक कैंडिडेट की A1, A2 है। अगर हम इसमें कुछ भी ऐड कर देते हैं, सपोज़ हम मान लिए A3 ऐड कर दिया, तो ये टोटल एक सुपर की बन गई। उसी तरह A1, A2 में हमने अगर A7 ऐड कर दिया तो ये भी एक सुपर की बन गई। अगर हम ये A1, A2 में A3 और A5 को ऐड कर देते हैं तो ये भी एक सुपर की बन गई। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास A4, A5, A6 टिल AN तक हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है कि हम A1, A2 से किस तरह से इसको ऐड करते हैं और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की बना सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि टोटल कितने बनेंगे सुपर की। तो A3 के पास भी हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन किस तरह, या तो हम A3 को A2 और A1 में ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है मगर यहाँ पर नहीं ऐड किया है A3 को। यहाँ पर हमने A3 को ऐड किया मगर यहाँ नहीं ऐड किया है, तो हमारे पास A3 के लिए भी दो ऑप्शन है, A4 के लिए भी दो ऑप्शन है, A5 के लिए भी दो ऑप्शन है, A6 के लिए भी दो ऑप्शन है और यहाँ AN के लिए भी दो ऑप्शन है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं ये कैसे पता चलेगा। हमारे पास बचे हुए एट्रीब्यूट कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक A3 से लेके AN तक हमारे पास n-2 एट्रीब्यूट्स हैं और n-2 एट्रीब्यूट्स के पास n-2 एट्रीब्यूट के पास सभी के पास दो दो ऑप्शन है, या तो हम उनको ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे। तो टोटल कितने ऑप्शन होगा, टोटल हमारे पास ऑप्शन होगा 2n-2 ऑप्शंस। ओके, तो इसका मतलब है कि A1, A2 को अगर हमने कैंडिडेट की लिया, A1, A2 को कैंडिडेट किया लिया तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितने बन जाएंगे, 2n-2। उसी तरह अगर हमने A3, A4 को लिया तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितने बन जाएंगे, 2n-2। सेम, क्योंकि यहाँ भी दो एट्रीब्यूट्स हैं और रिमेनिंग कितने बच गए, n-2 एट्रीब्यूट्स, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितनी बन जाएगी, 2n-2। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन दोनों को एक साथ ऐड करके टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की निकालने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक सुपर की ऐसी आती है जिसको हमने यहाँ भी ऐड कर दिया है और एक यहाँ भी ऐड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये देखते हैं कि A1, A2 में हमने अगर A3, A4 को ऐड कर दिया तो ये एक सुपर की बन जाएगी। A1, A2 यहाँ कैंडिडेट की है और A3, A4 को हमने ऐड करके इसको सुपर की बना दिया। मगर अगर हम A3, A4 कैंडिडेट की लेते हैं, ये वाली कैंडिडेट की लेते हैं और उसमें A1 और A2 को ऐड कर देते हैं तो ये भी एक सुपर की बन गई। मगर ये दोनों सुपर की सेम है, ये दोनों सुपर की सेम है, तो हमने इसको दो बार काउंट किया। एक बार इस जब A1, A2 को कैंडिडेट की लिया था तब भी काउंट कर लिया और जब A3, A4 को कैंडिडेट की लिया था तब भी काउंट कर लिया। तो इसका मतलब है कि एक सेट हमको मिलता है जब हम A1, A2 को कैंडिडेट की मानते हैं, सुपर कीज़ का सेट मिला हमें जब हमने A1, A2 को कैंडिडेट की लिया, और एक सेट मिला हमें सुपर कीज़ का जब हमने A3 और A4 को कैंडिडेट की माना।
मगर यहाँ पर एक कॉमन पार्ट था जिसमें हमने दोनों को एक कॉमन पार्ट था जिसमें हमने दोनों के एक कॉमन एट्रीब्यूट्स को भी काउंट कर लिया है, मतलब कॉमन सुपर कीज़ को भी काउंट कर लिया है। वो उस कॉमन सुपर की कैसे निकालते हैं? वो कॉमन सुपर की ये वाले सुपर की हैं A1 A2 A3 A4। अगर हम A1 A2 A3 A4 को कैंडिडेट की मान लें और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की निकाल लें तो ये इतने सुपर की हमें मिलेंगे, हाँ, जो इन दोनों के पास कॉमन है, जो हमने एक साथ काउंट कर लिया है। तो इसको एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसको हमने यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया है, 2 बार काउंट हुए हैं, तो इसको हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल सुपर की कितनी निकल गई? टोटल सुपर की मतलब टोटल सुपर की जब हम कैंडिडेट की लेते हैं A1 A2 प्लस सुपर की सुपर की जब हम A3 A4 को कैंडिडेट की लेते हैं एंड माइनस सुपर की जब हम A1 A2 A3 एंड A4 को कैंडिडेट की मानते हैं। तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने इसको 2 बार काउंट किया है। तो इस वाले पार्ट के लिए कितने सुपर की पॉसिबल है? 2 to the power n - 2 प्लस इसके लिए 2 to the power n - 2 और माइनस 2 to the power n - 4। -4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है और रिमेनिंग एट्रीब्यूट कितने हैं? n - 4। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की 2 to the power n - 4। तो इस केस में जब हमारे पास 2 कैंडिडेट की है A1 A2 A3 A4, तो हमारे पास टोटल सुपर की पॉसिबल कितनी होगी? 2 to the power n - 2 प्लस 2 to the power n - 2 माइनस 2 to the power n - 4। ओके, अब एक लास्ट केस बच जाता है जिसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। ओके, मुझे स्क्रीन क्लियर करने दीजिए। ओके, तो एक लास्ट पार्ट ये बच जाता है इस केस में कि अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है उसी तरह से A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन टिल AN। ओके, और कैंडिडेट की हमारे पास इस बार 3 कैंडिडेट की हैं A1 A2 एंड A3। तो हमारे पास इस बार 3 कैंडिडेट की है। A1 एक अलग कैंडिडेट की है, A2 एक अलग कैंडिडेट की है एंड A3 एक अलग कैंडिडेट की है। तो हमें पता करना है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितनी होगी। तो सेम फार्मूला, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की एंड सुपर की व्हेन A1 इज़ अ कैंडिडेट की प्लस सुपर की व्हेन A2 इज़ अ कैंडिडेट की प्लस सुपर की व्हेन A3 इज़ अ कैंडिडेट की। मगर हमें सेम वही सेट थ्योरी के हिसाब से इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? जब हम A1 A2 को कैंडिडेट की मानते हैं माइनस सुपर की व्हेन A2 A3 माइनस सुपर की व्हेन A1 A3। ओके, एंड हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या करना पड़ेगा? A1 A2 एंड A3 टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की जब हम A1 A2 A3 को कैंडिडेट की मानते हैं। तो ये बेसिक सेट थ्योरी है A यूनियन B यूनियन C का। तो A यूनियन B यूनियन C का भी फार्मूला यही है। तो सेम हमको वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले केस के लिए 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n - 1, देन माइनस 2 to the power n - 2 माइनस 2 to the power n - 2 माइनस 2 to the power n - 2 एंड देन प्लस 2 to the power n - 3। तो ये है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की जब हमारे पास A1 A2 और A3 3 अलग अलग कैंडिडेट की दी हुई हैं। ओके, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्यों फंक्शनल डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट होती है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे। हाँ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके।